Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Defender online English learning class. And today we are going to discuss an important topic. और ये टॉपिक जो है वो हमारा इंटरप्शन से रिलेटेड है, क्योंकि कि हम कन्वर्सेशन स्किल्स सीख रहे हैं कि बातचीत कैसे करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो बाज़ औक़ात कुछ लोग बोल रहे होते हैं, तो आपने मतलब कोई बंदा बोल रहा है तो आपने उसको इंटरप्ट कैसे करना है। ठीक है, उसकी बाद में इंटरप्शंस मतलब कि जिसको आप कहते हैं मदाखलत कैसे करनी है। ठीक है, तो वो सेंटेंसेस हम सीखेंगे। बहुत सिंपल है। जब कोई बात कर रहा है, व्हेन समवन इज़ स्पीकिंग, व्हेन समवन इज़ मेकिंग कन्वर्सेशन, हाउ यू कैन इंटरप्ट दैट पर्सन। सो कैन आई ऐड समथिंग हेयर। अगर कोई शख्स बात कर रहा है तो आप कहते हैं कैन आई ऐड समथिंग हेयर, इंटरप्ट करते हुए। ठीक है, या बेहतर तरीका ये है कि आप सॉरी बोलें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज़ लिसन टू मी, इस तरह से भी बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा सेंटेंस जो है वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरप्ट करने के लिए। राइट, एक और हमारे पास सेंटेंस है, इज़ इट ओके इफ़ आई जंप इन फॉर अ सेकेंड। क्या एक लम्हे के लिए मैं बात कर सकता हूँ? अगर आपको कोई मसला ना हो तो क्या एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए मैं बात कर सकता हूँ? एक बात मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मतलब इसका ये मीनिंग बनता है। बट यूजुअली हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इज़ इट ओके इफ़ आई जंप इन फॉर अ सेकंड। इफ़ आई माइट ऐड समथिंग। अगर कोई शख्स बात कर रहा है तो बात करते हुए आप इंटरप्ट करेंगे, इफ़ आई माइट ऐड समथिंग, इफ़ आई माइट ऐड समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन आई इंटरप्ट यू हेयर, कैन आई इंटरप्ट यू एट दिस पॉइंट, कैन आई इंटरप्ट यू हेयर। क्या इस बात पर मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ? क्या यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ? ठीक है, या आप सेंटेंस बोलेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लिसन टू मी व्हाट आई वांट टू से, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। मतलब इस तरह से फर्दर जो है वो उसको ऐड कर देंगे। तो एक्चुअल में ये जो फेजेस चल रहे हैं ये एक्चुअल में आपके सेंटेंस स्टार्टर हैं। जब आपने बात करना शुरू करना है, किसी से अपोलोजाइज़ करना है, किसी से सपोज़ आपने किसी को इंटरप्ट करना है, अपनी मिस्टेक को एडमिट करना है, तो ये कन्वर्सेशन के दरमियान में जो पॉजेज़ आते हैं तो उनके लिए ये सेंटेंसेस आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे इंटरेक्शन जो है वो आपका बढ़ जाता है कम्युनिकेटर्स के दरमियान, कह लें। नेक्स्ट है कि एक्सीडेंटली इंटरप्शन। बाज़ औक़ात आपका मकसद नहीं होता इंटरप्ट करना, अनइंटेंशनली आप मतलब बात चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, कोई कन्वर्सेशन चल रही है, उस दौरान अचानक से कोई लफ्ज़ जो है वो आपसे निकल आता है और आप उसके लिए सॉरी अगर करना चाहते हैं, एक्सीडेंटली इंटरप्शन आपसे बाय मिस्टेक जो इंटरप्शन हुई है, उसके लिए वेरी सिंपल सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ओह सॉरी गो अहेड, कि जी गलती हो गई, आप अपनी बात को जारी रखें। ठीक है, या फिर आप कहते हैं सॉरी यू वर सेइंग समथिंग, सॉरी यू वर सेइंग समथिंग, सॉरी मतलब मैंने वैसे ही इंटरप्ट कर दिया है, तो इंटरप्ट करने के बाद फिर आप ये कहेंगे सॉरी यू वर सेइंग समथिंग। नेक्स्ट जो है बहुत सिंपल है, सेटलिंग एन आर्ग्यूमेंट, कि कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसको सेटल डाउन कैसे करना है, मतलब कि उसको स्टॉप कैसे करना है। बढ़ाना नहीं है, आर्ग्यूमेंट देने भी नहीं है, बल्कि कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको स्टॉप कैसे करना है, सेटलिंग एन आर्ग्यूमेंट्स। तो दैट्स वेरी सिंपल, लेट अस जस्ट मूव ऑन, शैल वी, चले जी नेक्स्ट बात करते हैं, इस बात को यहीं पे छोड़ दें, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आगे बात शुरू करें। लेट अस जस्ट मूव ऑन, शैल वी, क्या हम बात करें आगे? ठीक है, लेट अस जस्ट मूव ऑन। या आप बोलते हैं लेट्स ड्रॉप इट, इस बात को छोड़ो कोई और बात करते हैं, लेट अस ड्रॉप इट। वट एवर यू से, मतलब ठीक है आप जो भी कह रहे हो, ओके इट्स ओके, आप मीन्स कि आप वहाँ पे एग्री नहीं कर रहे ना डिसएग्री कर रहे हैं, बस सिचुएशन ऐसी है कि आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं तो उनको सेटल डाउन कर रहे हैं आप, राइट। या फिर आप कहते हैं इफ़ यू से सो, अगर आप ऐसा कह रहे हैं मे बी ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस लेकिन आप उस डिबेट को बढ़ाएंगे नहीं। तो सेटलिंग एन आर्ग्यूमेंट में ये आप 2-4 सेंटेंसेस हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, लेट अस जस्ट मूव ऑन, ओके, या फिर लेट अस ड्रॉप इट, वट एवर यू से, इफ़ यू से सो, ओके। तो ये आज की जो है वो हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।